तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातिका की कोमल की जन्म कुंडली का चार्ट है। आपने मुझे बोला इनका जो टाइम है वो है रात 8 बजे। अब 8 बजे के हिसाब से ये कुंडली बनी है इनकी, जो मैंने बना रखी है। लेकिन अगर मैं इनका 2 मिनट पीछे कर देता हूँ तो कुंडली इनकी चेंज हो रही है। तो ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको पूरा कन्फर्म होना चाहिए कि इनका टाइम सही है। देखो, इसकी फिर कुंडली मेष लगन की आ जाएगी अगर इसका 2 मिनट में पीछे कर दिया है। अगर यहाँ पे मैं 59 भी करता हूँ फिर भी कुंडली यही रहेगी जो मैंने बना रखी है। तो अगर 8 बजे टाइम है, यही कुंडली है। 8 बजे से 1 मिनट पहले भी है तो तब भी यही कुंडली है। लेकिन अगर मान लो 8 बज के इसका 58 है तो कुंडली इसकी चेंज हो रही है। अगर 8 बजे के बाद का भी टाइम है, मान लो यहाँ पे 8 बज के इसका अगर 5 मिनट भी है कि 8 बज के 5 मिनट हुए थे, तब भी कुंडली यही रहेगी जो बना रखी है। 8 बज के 10 मिनट है तब भी कुंडली यही है। बस पीछे 2 मिनट पीछे जाने से कुंडली चेंज हो रही है। तो दोनों कुंडलियों के हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कि दोनों के हिसाब से क्या अच्छा बुरा फल है, लेकिन ज़्यादा इसको मैं कवर करूंगा जो 8 बजे के हिसाब से आपने टाइम बोला है। और आपने जैसे अपनी और अपने भाई की पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको उस समय बताया है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। ये जो एक है ये इस जातिका का पहला घर है। और पहला घर इसका, हम शरीर देखेंगे पहले घर से। आपका जो सवाल भी इसके इसके गुस्से को लेके है। तो इस जातका का जो स्वभाव है वो कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, नेचर कैसा, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर इसके धन जोड़ने का परिवार का, और दूसरा अगर वाणी का है, वाणी कैसी होगी। तीसरा अगर इसके छोटे भाई बहन। चौथा अगर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा अगर इसके बच्चों का है। छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां अगर इसके पति का बनेगा। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है आमदनी, बड़े भाई बहन इसके। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। अब देखो जी, ये जो कुंडली मैंने बनाई है 8 बजे के हिसाब से, इसमें इसके 3 4 ग्रह ऐसे हैं जो जहां बैठे हैं उस घर का फल कम देंगे, दूसरे घर का फल ज्यादा देंगे। जैसे कि इसका यहाँ पे केतु बैठा है इसके 12वें घर में। हमें भी दिख रहा है कि केतु 12वें घर में बैठा है। किसी पंडितों को पूछ लो वो भी बोलेगा कि इसका भाई केतु 12वें घर में बैठा है। लेकिन अगर देखो जी, इसको चलित कुंडली में देखा जाए, एक चलित कुंडली होती है जो बिल्कुल ये हमें बताती है कि ग्रह का जो फल है वो ज्यादा किस घर के हिसाब से मिलेगा। तो चलित कुंडली के हिसाब से केतु बैठा 12वें घर में जरूर है, लेकिन 90% हिस्सा इसका जो है केतु का, 90% हिस्सा वो है इस पहले घर के ऊपर। तो केतु ज्यादा फल देगा पहले घर के हिसाब से। और पहला घर, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि इस जातिका का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, ये चीजें पहले घर से। तो केतु पहले घर में आने की वजह से पहले घर को थोड़ा सा खराब कर देगा, क्योंकि केतु क्रूर है। राहु केतु दो ग्रह अच्छे, ये अच्छे ग्रह नहीं होते दोनों। ये दानव ग्रह होते हैं, पापी ग्रह होते हैं। तो केतु पहले घर के आने के ऊपर, आने की वजह से, क्योंकि केतु क्रूर है तो इस जातक को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। इसकी हेल्थ खराब करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा। और खासकर केतु की दशा में, जैसे कि देखो जी, दशा में क्योंकि ये ग्यारह ग्रह एक्टिवेट होते हैं, तो दशा अभी इसकी है शुक्र की चली है। दूसरा महीना 23 को, 1 साल हो चुका है। लेकिन केतु की दशा पहले निकल चुकी है, 16 से चली थी, वो 23 में खत्म हो चुकी। मतलब केतु की जो दशा है वो बड़ी खत्म हो चुकी है। तो फिर भी असर तो रहेगा। असर वैसे इसका अभी भी है, आज असर इसका कम है, लेकिन दशा में असर बढ़ जाता है। तो आपका जो सवाल है कि भाई गुस्सा क्यों आ रहा है, उसके वैसे कई कारण हैं, छोटे छोटे कई कारण हैं, लेकिन बड़ा कारण है केतु, क्योंकि वो पहले घर के ऊपर आ रहा है। अब सवाल कि भाई केतु के लिए ये जातिका क्या करे, तो पहला जो उपाय है केतु के लिए, ये जातिका केतु का दान करे। दान क्या है, इसके कई प्रकार के दान होते हैं, लेकिन एक मेन दान है, कुत्तों को रोटी डाला करे। रोजाना कुत्तों को कुछ, चाहे रोटी डाले, बिस्कुट डाले, कुछ ना कुछ डालना है। केतु, केतु का ये दान है। दूसरा उपाय ये जातिका अगर कर सकती है, केतु कवच का पाठ पढ़ा करे। रात के समय ये कम से कम एक पाठ इसने जरूर पढ़ना है या इसको सुनना है। तो ये दोनों उपाय इस जातक ने करने हैं केतु के लिए। तो कुत्तों को रोटी डाले और केतु कवच का पाठ रात को पढ़ना है। अब देखो जी, इसके जीवन के ऊपर आज के समय में सभी ग्रहों में सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का, क्योंकि उसकी चली है महादशा, और शुक्र की ही चली है इसके ऊपर अंतरदशा। महादशा चली है दूसरा महीना 23 को, और ये 43 में खत्म होगी। 20 साल की दशा है भाई, इसकी आधी उम्र इसकी दशा में निकल जाएगी।
तो इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर आज के समय में शुक्र का है। और शुक्र की ही अंतरदशा, अंतरदशा चलो वो खत्म हो जाएगी 26 में, लेकिन जो महादशा वो तो काफी लंबी है। तो अभी हम शुक्र को भी देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर एक असर है शनि की अष्टम डेया का। और अष्टम डेया जो होती है, ये जब भी आती है लाइफ में हजारों दिक्कतें पैदा करती है। और ये चली है 17 जनवरी 23 से, पिछला 1.5 साल हो चुका है इसके ऊपर जो अष्टम डेया चली हुई है। और मैंने क्या बोला, जब भी, जैसे देखो जी, एक साढ़े होती 7.5 साल की, ऐसी डेया भी होती है। डेया दो प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। दोनों में ज्यादा खराब होती है अष्टम डेया, जो कि इसके ऊपर चली हुई है। तो इसकी लाइफ में अभी जो दिक्कतें आ रही है उसका कारण आप एक अष्टम डेया समझ लो। मैंने क्या बोला, अष्टम डेया भी जब भी आती है, ये लोगों की लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? उनके काम काज में दिक्कतें आती हैं, उनकी हेल्थ खराब होती है, परिवार से मनमुटाव होते हैं, गुस्सा बढ़ जाता है, अ, हजारों दिक्कतें पैदा होती हैं। तो अगर आप आपका सवाल कि गुस्सा क्यों आ रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये अष्टम डेया भी है। अष्टम डेया की वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में। तो अष्टम डेया है किसकी? शनि की है। तो क्या करना पड़ेगा? शनि के भी उपाय करने पड़ेंगे। तो पहला उपाय, ये जातिका रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ दिया करे। ये रोजाना रात को पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। कब तक? कम से कम 1 साल तक, क्योंकि जो अष्टम डेया है अगले साल जून में खत्म होगी, अभी 1 साल पड़ा है। दूसरा उपाय अगर ये जातिका कर सकती वो है, शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे। और वहां पे जाके प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी जो अष्टम डेया है वो मेरी अच्छी जाए, उसका बुरा फल मुझे ना मिले। तीसरा उपाय, शनि का दान करना है कम से कम 1 साल तक। 1 साल दान, देखो जी, जो दान है लिख लो। किसी लड़की ने जो शनि का दान है सिर्फ 1 साल तक करना है, उसके बाद दान को छोड़ देना है। जब तक मतलब अष्टम डेया है तब तक दान करना है। कब तक? ये दान करना है हर शनिवार को। तो शनि के 3 उपाय मैंने क्या क्या बोले? शनि चालीसा रात को पाठ पढ़ना है, ये इसको सुन लिया करे ये जातिका। और शनि मंदिर हर शनिवार को हो सके तो जाया करे, वहां पे प्रार्थना करे। और शनि का दान हर शनिवार को करना है। ये दान चाहे शनि मंदिर में कर सकती है या किसी जरूरतमंद को कर दे। और वो दान की वीडियो आपको मैंने पहले भेजी हुई है कि शनि की क्या दान है, वो आप देख लेना। और शनि का दान मैंने बोला 1 साल के बाद छोड़ देना है, लंबे समय के लिए मत करना। 1 साल तक ही करना है, उसके बाद छोड़ देना है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। इसका यहाँ पे तीसरे घर में मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, इनकी बात करते हैं। ये जो 7वां ग्रह है, ये ग्रह है इसके पति का घर। अगर हमने इसके पति का सुख देखना है, 7वां घर देखेंगे। और फार्मूला होता है घर का मालक देखना है। 7वें घर में लिखा है नंबर 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो इसके पति के लिए हमें देखना पड़ेगा मंगल ग्रह को। और मंगल कहाँ बैठा है? कुंडली के तीसरे घर में। तीसरे घर में नंबर लिखा है 4, जो कि कर्क राशि है। और ये है मंगल की नीच राशि। मतलब इसका जो मंगल है वो है खराब। क्यों? क्योंकि वो नीच का बैठ चुका है भाई। तीसरे घर में जाके नीच का बैठा है, जिसकी वजह से देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? मंगल जिस घर का मालक, मालक किस घर का है? 7वें घर के पति के घर का। पति के घर का मालक मंगल नीच का बैठा है, क्या होगा? इसको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पति से बनेगी नहीं, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, पति से मनमुटाव होगा, या पति बीमार होगा, या पति से प्रेम नहीं मिलेगा। कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा मंगल। यहाँ तक कि तलाक तक भी करवा सकता है, या तलाक तक की नौबत आ सकती है। लेकिन अभी देखो जी, हमने क्या देखा कि मंगल इसका खराब क्यों है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। लेकिन इस जातिका के लिए एक अच्छी बात क्या है कि मंगल के साथ ही चंद्रमा बैठा है। और चंद्रमा यहाँ पे, ये चंद्रमा का अपना घर है जो 4 लिखा है। ये कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, और मंगल की है नीच राशि। तो इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब चंद्रमा अपने ही घर में बैठा है, तो चंद्रमा ने इस मंगल का जो नीच है उसको भंग कर दिया है। क्योंकि मंगल चंद्रमा के घर में बैठा है, मंगल चंद्रमा उसको रोकेगा कि भाई ये मेरा घर है, यहाँ पे कोई खराबी आपने नहीं करनी। तो यहाँ पे बन चुका है नीच भंग राजयोग। उल्टा एक राजयोग भी बनेगा यहाँ पे, और ये महालक्ष्मी योग भी बन जाता है। चंद्रमा मंगल जब एक साथ बैठते हैं महालक्ष्मी योग बनता है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता। नहीं होने की वजह से मंगल हो सकता है इस लड़की को बुरे फल दे दे। क्या बुरे फल देगा? पति से लड़ाई झगड़े कराएगा, पति से मनमुटाव होगा। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि जो बुरा फल है वो वैसे कम हो जाएगा। अगर बुरा फल मिलेगा भी, मान लो पति से लड़ाई झगड़े होते हैं, वो होंगे कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। फिर भी, और एक और बात, अभी इसके देखो जी, पति के लिए एक दो ग्रह और भी देखना पड़ेगा।
क्योंकि सातवां घर जो पति का घर है, सातवें घर का मालक मंगल तो हमने देख लिया। अब सातवें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है शनि की, दसम दृष्टि। तो सवाल कि इसका शनि कैसा है। शनि इसको देगा 100 में से 70 से लेके 80% अच्छे फल, लेकिन थोड़े से बुरे फल भी देगा। पहले अच्छे फल समझो क्या देगा। शनि कहाँ बैठा है, 10वें घर में। 10वां घर है इसके कामकाज का घर, पिता का घर, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, ये चीजें 10वें घर से। और 10वें घर में नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक 10वें घर का बना शनि, और शनि इसी घर में बैठा है। मतलब शनि इसका ज्यादा मुझे अच्छा क्यों लगा, क्योंकि वो 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है, तो अपने घर का कर देगा अच्छा। मतलब 10वां घर काम का, शनि इसको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा, नौकरी कारोबार का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और शनि जब भी 10वें घर में अपने घर में होता है, ऐसे लोग या तो जज होते हैं, या ऐसे लोग वकील होते हैं, या ऐसे लोग आईपीएस अधिकारी होते हैं, या आरजेएस अधिकारी होते हैं, मतलब सरकारी नौकरी में होते हैं ऐसे लोग, या राजनीति में होते हैं। तो शनि इस जातिका को काम काज के रिगार्डिंग बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, नौकरी का सुख बहुत अच्छा होगा इसको। और शनि का एक और घर है, ये नौवां घर। नौवें घर से भाग्य देखा जाता है, इसको शनि काम काज के रिगार्डिंग भाग्यशाली भी बनाएगा। मतलब काम काज के रिगार्डिंग इसका भाग्य जरा साथ देगा। पिता का सुख बहुत अच्छा होगा, पिता की उम्र लंबी होगी, पिता की सपोर्ट अच्छी मिलेगी, सरकारी कामों के लिए बहुत अच्छा है, सरकारी कामों में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। तो ये तो है शनि इन दो घरों को तो कर देगा अच्छा, लेकिन बुरा फल देगा। दसवीं दृष्टि सातवें घर को देखा, पति घर को। तो एक तो विवाह में देरी होना या पति से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। ज्यादा नहीं, वैसे थोड़ी बहुत तो करेगा। अब देखो जी, इसके अलावा और ग्रह हैं, क्योंकि सातवें घर के ऊपर शुक्र, राहु और गुरु, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो कि बैठे तो छठे घर में है। देखो, हमें जैसे मैंने आपको बोला था केतु बैठा 12वें घर में, लेकिन बड़ा हिस्सा उसका कहाँ कहाँ पे है, पहले घर के ऊपर। ऐसे ही इसका छठे घर में शुक्र, गुरु, राहु बैठे हैं। खासकर पहले राहु की बात करते हैं। राहु कहाँ बैठा है, छठे घर में। लेकिन नहीं, राहु को चलित कुंडली में अगर देखा जाए, बड़ा हिस्सा चला गया 7वें घर के ऊपर, जो कि पति का घर है। और राहु 7वें घर के ऊपर आने की वजह से पति के रिगार्डिंग अच्छे फल नहीं देगा। मतलब जहाँ तो पति से इसका तलाक करा सकता है, या पति से बनेगी नहीं, या पति बीमार होगा, या पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, ये राहु की वजह से दिक्कत आएगी। और ऐसे ही 7वें घर के ऊपर मैंने बोला था इसका शुक्र का भी बड़ा हिस्सा आ रहा है। शुक्र वैसे 7वें घर का अच्छा करेगा, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। और अभी जो शुक्र की दशा चली, सवाल की शुक्र इसका अच्छा है या बुरा है। शुक्र देखो जी अच्छा है, क्यों, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है छठे घर में, छठे घर में 7 लिखा है, शुक्र का अपना घर है। शुक्र छठे घर में अपने घर में बैठा है, लेकिन मैंने आपको बोला था चलित कुंडली में इसका बड़ा हिस्सा है 7वें घर के ऊपर शुक्र का भी। और शुक्र अगर 7वें घर के फल देगा, ऐसा नहीं कि 7वें घर में ये वृश्चिक राशि में चला जाएगा, रहेगा ये तुला राशि में। शुक्र चाहे छठे घर के फल दे, चाहे 7वें घर के, रहेगा तुला राशि के हिसाब से। मतलब फल जो देगा, जो रिजल्ट देगा, तुला राशि के हिसाब से देगा, जो कि शुक्र की अपनी राशि है। मतलब शुक्र अच्छा है। बस गड़बड़ कहाँ पे होगी कि शुक्र के साथ ये राहु जो बैठा है, ये अच्छा नहीं होता। मतलब राहु इसका दूसरे ग्रहों को खराब कर रहा है। राहु के साथ शुक्र बैठा है कि यहाँ पे योग बना, लंपट योग बना, तो ये शुक्र को थोड़ा सा खराब कर देगा राहु। और राहु गुरु के साथ बैठा है, चंडाल दोष भी होता है। तो यहाँ पे इसको मतलब राहु के उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राहु हमने क्या देखा, वो बुरे फल क्या दे रहा है, 7वें घर के ऊपर जाने की वजह से पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े कराएगा। और शुक्र को भी थोड़ा सा खराब कर देगा, जो शुक्र की अभी दशा चली है। गुरु को भी खराब कर रहा है, चंडाल योग बनेगा। तो राहु के जो उपाय हैं इस जातिका ने, एक तो राहु का करे दान, रात के समय, शाम के समय, या जब भी टाइम लगे राहु का दान कर दिया करे। क्या दान है, कई प्रकार के देखो जी दान है। वैसे जो मेन दान इसका होता है सतनाजे को कहा जाता है, तो वो तो दान ये जरूर किया करे। सतनाजा ले ले, चाहे पंछियों को डाल दे, मछलियों को डाल दे, चींटियों को डाल दे, काली चींटियों को डाल सकती है। एक तो ये उपाय हो गया। और दूसरा उपाय, ये शिव जी की पूजा उपासना भी कर सकती है, उससे भी राहु अच्छा होता है। तो पहला उपाय राहु का दान, दूसरा शिव जी की पूजा उपासना। सवाल है कि इसका कोई पाठ करना है या नहीं। अभी पाठ क्योंकि फिर ज्यादा देखो जी ज्यादा हो जाएंगे पाठ पूजा, इसलिए मैं बोलूंगा राहु के चाहे पाठ को रहने दे, सिर्फ केतु कवच का पाठ पढ़ना जरूर है, शनि चालीसा पढ़ना जरूर है। तो राहु के अभी रहने दे, राहु का सिर्फ दान कर ले। और राहु का जो शिव जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा हो जाएगा इसका।
और यहाँ पे शुक्र के पास बहुत जरूरी है क्योंकि शुक्र की है बड़ी दशा। वैसे तो मैंने भी बोला शुक्र अच्छा है, लेकिन शुक्र राहु के साथ बैठने की वजह से गड़बड़ थोड़ी सी करेगा। मतलब बुरे फल क्या होंगे? शुक्र जब राहु के साथ बैठता है लंपट योग बनता है। लंपट योग की वजह से काम वासना भी बढ़ जाती है। काम वासना बढ़ने की वजह से, और इसके अलावा वाहन से एक्सीडेंट भी होता है कई बार। गुप्त रोग भी होता है गुप्त अंगों से रिलेटेड। तो ऐसे मतलब इसलिए तभी आपको मैं बोल रहा हूँ कि शुक्र के पाए जरूरी है ताकि दशा अच्छी जाए, बिल्कुल इसमें कोई बुरा फल इसको ना मिले। तो शुक्र के पाए ये जातिका सुबह के टाइम कर लिया करे, जिसमें से शुक्र कवच का पाठ जरूर पढ़ना है ताकि ये इसकी रक्षा करे, बुरे फलों से बचाए। दूसरा उपाय शुक्र स्रोत का उपाय पाठ पढ़ना है इसने। और तीसरा उपाय शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करे। तो तीन उपाय जरूर करने हैं। एक चौथा उपाय भी अगर ये कर सकती है वो है शुक्रवार का व्रत रख लिया करे। तो शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकती है, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लिया करे या उसको सुन लिया करे, और हो सके तो व्रत रखा करे। और बाकी देखो जी इसके यहाँ पे सूर्य की अगर बात करूँ, ये है पांचवा घर। पांचवा घर इसकी है संतान का घर। अगर हमने इसकी संतान देखनी है, इसकी संतान कैसी होगी, पांचवा घर देखेंगे। और देखो जी फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो पांचवें घर में नंबर 6 लिखा है, मालक है बुध, और बुध बैठा है यहाँ पे छठे घर में, जो कि एक अच्छी बात नहीं। तो ये बुध की वजह से बना है संतानहीन योग। मतलब बुध तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। वो दिक्कतें क्या आएंगी? क्योंकि छठा घर रोग शत्रु का है, मतलब संतान बीमार होना या संतान से मनमुटाव होना। लेकिन पांचवें घर में जो सूर्य बैठा है वो बहुत अच्छा है। वो अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? सूर्य पांचवें घर में बुध के घर में बैठा है और बुध को अपना मित्र मानता है। तो सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाई पांचवें घर का अच्छा कर देगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और सूर्य चौथे घर का है मालक। चौथे घर में जो 5 लिखा है मालक सूर्य है, और चौथा घर है इसकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि इसको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा है। और चौथा अगर सुख सुख चलेगी संतान के घर में, इसकी संतान इसको सुख देने वाली होगी। सूर्य ही दिखा रहा है। सूर्य पुरुष ग्रह है, पुत्र का योग बना देगा। और वैसे भी यहाँ पे जो चंद्रमा है ये बैठा है तीसरे घर में, अपने घर में है, लेकिन चंद्रमा का जो उसका इसका भी जो आधा हिस्सा है वो चौथे घर के ऊपर है। चंद्रमा भी मतलब इसको अच्छे फल देगा। चौथे घर के ऊपर आने की वजह से माता का सुख अच्छा दे देगा, माता मकान वाहन इनका सुख अच्छा मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो जी छठे घर में जो गुरु बैठा है, गुरु बैठा है छठे घर में, लेकिन चलत में जा रहा है वो सातवें घर के ऊपर। और गुरु है तो अच्छा, लेकिन गुरु मैंने बोला था राहु के साथ बैठा है, ये गड़बड़ हो रही है। अब आपका देखो जी, आपके मैंने बोला था आपको मैंने दोनों लग्नों के हिसाब से बताऊंगा, दोनों लग्न के हिसाब से क्या अच्छे बुरे फल हैं। अब यहाँ पे इसका हम 2 मिनट पीछे कर देते हैं कि चलो मान लिया इसका टाइम है 7:58। तो कुंडली इसकी चेंज हो रही, देखो पूरी मेष लगन आ चुका है। अब मेष लगन में केतु बैठा है पहले घर के ऊपर। तो ये जातिका को क्रोधी तो बनाएगा, क्योंकि पहले घर के ऊपर ये शनि 11वें घर से पहले घर को देख रहा है। शनि इसका अच्छा है, 10वें घर का अच्छा करेगा, 11वें घर का। लेकिन शनि पहले घर में नीच राशि पहले घर को थोड़ा सा खराब करेगा। चौथे घर में चंद्रमा अपने घर में है, मंगल नीच का है। वही है कि यहाँ पे भी नीच भंग राजू बनेगा। और इसके ये पांचवा अगर संतान के घर का मालिक सूर्य चला गया छठे घर में, संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। मतलब अगर ये कुंडली इसकी इसने देखो लक्षण देखने की कुंडली कुंडली इसके सही बैठ रही है, इस कुंडली के हिसाब से इसको संतान संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। जहाँ तो संतान देरी से होती है, जहाँ लड़कियां ज्यादा होती हैं, पुत्र होता नहीं, इस कुंडली के हिसाब से। और यहाँ पे सातवें घर में देखो राहु शुक्र बुध बृहस्पति चले गए हैं। तो सातवें घर में शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, लेकिन सातवें घर में राहु अच्छा नहीं है। तो राहु की वजह से पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे काफी। तो इस कुंडली के हिसाब से इसका शनि अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा पहले घर को खराब करेगा। चंद्रमा अच्छा है, शुक्र बुध बृहस्पति अच्छे हैं। खराब एक तो केतु है, राहु और सूर्य है। तो दोनों कुंडली के हिसाब से सवाल है कि क्या उपाय करने चाहिए। तो दोनों के हिसाब से देखो जिसकी जो दशा है वो शुक्र की रहेगी, दोनों के हिसाब से मंगल नीच का रहेगा, दोनों के हिसाब से केतु राहु के उपाय जरूरी है, दोनों के हिसाब से इसके ऊपर अष्टम ड्या भी चल रही है। तो ये उपाय जो है, तो दोनों के हिसाब से देखो जी, एक तो उपाय है इसके लिए जो शनि की चल रही है अष्टम ड्या। तो शनि की अष्टम ड्या से बचने के लिए मैंने बोला कि रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है।
या इसको सुनना है कम से कम 1 साल तक। शनि के मंदिर जाना है हर शनिवार को, और शनि का दान हर शनिवार को करना है 1 साल तक। और राहु का दान किया करे, सतनाजे का दान या इसके और भी जो दान है वो जाति का दान किया करे। और शिव जी के मंदिर जाना शुरू करे, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करे। इसके अलावा सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुनना है क्योंकि शुक्र की है बड़ी दशा। और माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, और हो सके तो शुक्रवार का व्रत रख लिया करे, व्रत रख के कथा करे, आरती करे। और बाकी केतु कवच का पाठ भी रात को पढ़ना है या इसको सुनना है, इससे इसका गुस्सा आना बंद होगा। और केतु का दान करना है। दान देखो जी, एक तो मैंने इसका बोला है, केतु का दान कुत्तों को रोटी हो चुका है, राहु का दान है सतनाजा, और मंगल का दान भी इसने करना है, वो भी लिख लो क्योंकि मंगल है नीच का बैठा। दोनों कुंडली के हिसाब से मंगल का दान बनेगा। मंगल का दान जरूर करना है मंगलवार को, हर मंगलवार को मंगल की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करें। तो केतु का दान हो चुका है, राहु का दान, मंगल का दान, ये दान ये जातिका किया करे। और बाकी अगर आपका सवाल है कि गुस्सा क्यों आ रहा है, दोनों कुंडली के हिसाब से केतु लगन के ऊपर आएगा, तो बड़ा कारण है केतु। केतु का उपाय आपको बता दूंगा, केतु कवच का पाठ और केतु का दान। दूसरा कारण इसके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया, वो भी एक कारण है गुस्सा आने का। तो अष्टम डेया के भी आपको मैं उपाय बता चुका हूँ। और एक दो कारण और भी है, मंगल क्योंकि नीच का बैठा, ये भी मंगल की वजह से भी है ये दिक्कत। तो ये देखो जी, उपाय से कराओ, उपाय करा के कुछ महीने देखो आप, फिर आप मुझे बताना। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ बात समझ ना लगी हो, कल आप मुझे दोपहर को 1:30 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा अलग से आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो आप एक बार देख लेना। रतन इस जातिका ने कोई दर नहीं करना।